बच्चों ये वीडियो मैं पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस पार्ट 1 से लास्ट पार्ट तक देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहां क्लिक करें। आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहां क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहां क्लिक करें। उसके बाद आप यहां क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, आपको यहां पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 9 अध्याय 7 जीवों में विविधता का लास्ट पार्ट है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बच गया था, इसलिए मुझे लास्ट पार्ट बनाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं यह है द्विपद नामकरण पद्धति। जैसा कि यह टॉपिक का नाम से ही पता चल रहा है, यह नामकरण पद्धति है। नामकरण मतलब किसी को नाम देना। तो यदि हम लोग देखें अपने आजू बाजू के जीवों को या फिर विभिन्न प्रकार के जीवों को, तो उसका कुछ विशेष नाम होता है। उसकी पहचान के साथ उसका कुछ क्या होता है, विशेष नाम होता है। जैसे कि आप मेंढक के बारे में जानते हैं, तो मेंढक जैसे ही मैंने कहा उसकी आकृति आपके सामने आ गई। तो कोई एक जीव है जिसको हम लोग क्या पुकार रहे हैं, मेंढक पुकार रहे हैं। लेकिन विदेशों में मान लीजिए कि इंग्लैंड में भी क्या उसको मेंढक कहते हैं? नहीं, उसको वहां पर क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। कोई और क्षेत्र है वहां पर उसका नाम मान लीजिए कि मांगुर बोलते हैं। कहीं पर इसको मान लीजिए कि टोड बोलते हैं, हालांकि टोड अलग प्रजाति है। तो इस मेंढक को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो यदि आप विदेश में जाकर बोले कि मुझे मेंढक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, तो वो जो विदेशी हैं क्या वो समझ पाएंगे कि आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि वे मेंढक तो जानते नहीं है, वो तो फ्रॉग जानते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोई एक जीव है जिसको विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विदेशों में या अलग अलग जगहों पर इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तब क्या यह जो एक जीव है उसके बारे में यदि किसी को जानकारी है तो वह दूसरों से उसको कैसे शेयर कर सकता है, या उसके बारे में जो जानकारी है वह सभी उसी के बारे में कह रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा जब तक उसको हम लोग एक नाम से ना जाने। और उस एक नाम को रखने के लिए यहाँ पर साइंटिफिक विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा नामकरण किया जाता है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद नामकरण पद्धति। तो दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका विशेष नाम रखा गया है, किसके आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद नामकरण पद्धति। तो यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं द्विपद, यानी कि दो पद से मिला हुआ। इंग्लिश में इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, बाइनोमियल, दो नाम। तो यहां भी देख सकते हैं, यहां पर द्विपद नामकरण पद्धति हम लोग यही पढ़ रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेमिंग या द्विपद नामकरण पद्धति। तो सबसे पहले इसको किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने इसकी शुरुआत की। तो कोई भी जीव है उसका नामकरण के लिए द्विपद का उपयोग किया जाता है। तो पहला जो पद होता है उसमें बोलते हैं जीनस, और दूसरा पद क्या होता है, स्पीसीज, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रजाति। तो कोई भी जो जीव है उसका दो पद में नाम रखा जा रहा है। जैसे कि अब आम का बात करें तो आम हम लोग अपने भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी भाषा में, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक इसी प्रकार से मेंढक को क्या बोलेंगे, राना टिग्रीना। मनुष्य को क्या बोलेंगे, होमो सेपियंस। हाथी को क्या बोलेंगे, एलिफस मैक्सिमस। बिल्ली को क्या बोलेंगे, फेलिस डोमेस्टिकस। इस प्रकार से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका नाम जो है यही दो दो पद मिलाकर किया जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ रूल्स आपको पढ़ना है कि इस आखिर नाम को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो ये 4 रूल जो कि आपके बुक में दिया गया है वह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब हम लोग नाम को लिखते हैं तो 2 वर्ड से यह नाम बना होता है। पहला को बोलते हैं जीनस और दूसरा क्या बोलते हैं, स्पीसीज। जीनस जो लिखते हैं वह हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर से। देख सकते हैं आप, मैंने राना लिखा है तो आर क्या हो गया, कैपिटल लेटर से इसका शुरुआत करते हैं। और जब स्पीसीज लिखते हैं तो हम लोग स्मॉल लेटर से इसको लिखते हैं। आप देख सकते हैं जो स्पीसीज हम लोगों ने लिखा है वह किस लेटर से लिखा है, स्मॉल से। आप यहां देख सकते हैं यह कैपिटल से और यह क्या है, स्मॉल लेटर से। कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल।
अब जब हम लोग इसको हाथ से लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करते हैं, ऐसे यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं। आप देख सकते हैं जितना भी मैंने नाम यहाँ पर लिखा है उसको क्या किया है, अंडरलाइन किया है। यह तो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इसको यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो ये हो गया जीनस। जीनस को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्पीसीज को स्मॉल लेटर से लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट, जब इसको प्रिंटेड यानी कि यह बुक में छपा होता है तो इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स ऐसे इटैलिक्स मतलब थोड़ा झुका हुआ, इस तरीके से। यदि आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो वहां पर इटैलिक्स लेटर कैसे लिखा जाता है आपको पता है। तो जब इसको प्रिंटेड रूप में हम लोग लिखते हैं तो इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कुछ इसके जो डिस्कवरर है उसके नाम को भी यहाँ पर ऐड किया जाता है, तो वो आगे की बात है। यहाँ पर हम लोग 4 बात पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से था यह द्विपद नामकरण पद्धति। धन्यवाद।